होल्डिंग में लास्ट जो क्वेश्चन 8 किए थे तो समझ में आया था? ओके, ये सारा इंपॉर्टेंट है ऑनर्स के लिए। 8, 9, 10, 15 और एक क्वेश्चन लास्ट। ये 5-6 क्वेश्चन देख लोगे, फिर रिवीजन सीट से करेंगे ना? ठीक है, यस। क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन देखो क्या दिए। ऑन फर्स्ट अप्रैल, यस यस, ओपन द document. On 1st April 23, K Limited acquired 1200 shares of P Limited और बैलेंस शीट एट द एंड दे दिए मार्च 24। स्टार्ट करो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग इसमें K Limited with subsidiary P Limited as at year ended March 24, 31st March 24। particulars, notes number and amount। equity and liabilities। equity and liabilities। और ये 2019 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 ऑनर्स। तो फर्स्ट ईयर क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें बोलो शेयर कैपिटल किसका लिखते? बोलो शेयर कैपिटल किसका लिखते? अब होल्डिंग है के लिमिटेड, यहाँ नोट 1 आएगा। सर क्यों? एक्चुअली शेयर में ना इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस भी है। देखो एक बार, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर 100 इज 5 लाख के में दिए थे, और फिर प्रेफरेंस शेयर भी तो दिए ना। बोलो प्रेफरेंस शेयर दिए ना? प्रेफरेंस शेयर कितना दिए? सिर्फ होल्डिंग में दिए, कितना का? ना ना 1 लाख, 1 लाख। एक्चुअली वो अमाउंट नीचे आ गया। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ दिए थे क्या? नोट्स टू अकाउंट्स है इसमें? अरे है नहीं, एक भी नोट्स, नोट्स तो है नहीं ना, तो नोट्स काट देना। इक्विटी शेयर था 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कितना था होल्डिंग में? बोलो 1 लाख, है ना? तो दोनों ऐड करके लिखोगे, तो इसलिए नोट्स में लिखा, नोट्स टू अकाउंट्स करोगे। लिख लेते, दोनों जोड़ के कितना आ रहे बोलो? 6 लाख। क्या सब्सिडियरी में प्रेफरेंस है ना? नहीं है, तो इसीलिए कोई कुछ देखना नहीं है, सिर्फ होल्डिंग का शेयर कैपिटल दोनों लिख लिए। कौन कौन सा कैपिटल था? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। पी क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए कंट्रोल चार्ट बनाओगे, कंट्रोल चार्ट सी, ठीक है?
अब बोलो नेक्स्ट क्या लिखोगे? इतना क्वेश्चन किए, बोलो नेक्स्ट क्या लिखोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यस। अब फॉर्मेट याद कर लो, फॉर्मेट याद कर लो, इतना क्वेश्चन किए तो याद होना चाहिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और इसके लिए कंट्रोल चार्ट है, कंट्रोल चार्ट ए फाइंड करना है। यस, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें डिबेंचर है बट अमाउंट ना कोई ऊपर नीचे है बहुत सारे। डिबेंचर एक्चुअली कितना है? होल्डिंग में नहीं है, सब्सिडियरी में है 24,000। डिबेंचर होल्डिंग में नहीं, सब्सिडियरी में है 24,000, है ना? एक बार एसेट साइड देख लो तो, इन्वेस्ट कहाँ किए थे? होल्डिंग। एसेट साइड देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक होल्डिंग में भी दिए और एक सब्सिडियरी में भी दिए, दिए ना? देखो देखो, अरे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग सब्सिडियरी दोनों में दिए ना। ओके, बट सब्सिडियरी का तो अदर इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट किए, इसके लिए कुछ नोट्स है? नो, कुछ नोट्स नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ोगे, इन्वेस्टमेंट आएगा एसेट साइड, या छोड़ो। थ्री लिखो, नॉन करंट लायबिलिटी जो डिवेंचर था एज इट इज, नॉन करंट लायबिलिटीज। और ये जो डिवेंचर्स था, कितना परसेंट डिवेंचर? 6%, 6% डिवेंचर्स। दोनों कंपनी को जोड़ लो, ऐसे तो होल्डिंग में है नहीं, सब्सिडी में कितना दिए? 24,000। फोर्थ, करंट लायबिलिटी, नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है होल्डिंग में 1 लाख, सब्सिडियरी 44,300। एनी एडजस्टमेंट? ट्रेड पेबल है ना, कोई एडजस्टमेंट है? यस, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ पी इंक्लूड्स इतना सेल्स टू के लिमिटेड, आएगा एडजस्टमेंट, तो लिख दो इसमें ट्रेड पेबल। नोट नंबर 2 सेटअप करके लिखना है, अभी रहने दो। टोटल कंप्लीट लायबिलिटी, नाउ एसेट्स। एसेट्स फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। ओके, अब बताओ नॉन करंट एसेट्स, तो एसेट्स में देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें बहुत सारे है ना, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर सबको जोड़ना होगा, तो पीपी नोट नंबर 3 लिख दो, पीपीई नोट नंबर 3। और एक एडजस्टमेंट भी है रिवैल्यूएशन प्लांट पे, ठीक है, तो वो भी एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, और क्या एसेट्स था बोलो? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। तो अमाउंट इतना ऊपर नीचे हो गया ना, अमाउंट में ठीक करो, पहले ठीक करो, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। आरो कर दो, देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना का है? 56 और 70, है ना? नेक्स्ट, बिल्डिंग कितना बोलो? 140, एंड फिर मेशनरी कितना? 370 एंड 40। इन्वेस्टमेंट, सॉरी मेशनरी के बाद, हाँ, तो एक मिनट एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग 360 356 है ना, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हेड में ही तो है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 356। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 140 एंड 91। फर्नीचर फिक्सचर कितना? 370 एंड दिस। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ होल्डिंग में है ना, ओके ठीक है। अब फिर करंट एसेट्स में भी एरो करना, करंट एसेट्स में स्टॉक कितना हो जाएगा? 136 एंड 5600।
ट्रेड रिसीवेबल कितना 2,70,000 और कैश एंड इक्विवेलेंट कितना 12 and 10,400। ठीक है यस। अब ठीक है तो पीपीई नोट तो करेंगे, बहुत सारे एसेट्स था। इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ होल्डिंग में है ना, वो तो करोगे नहीं, इग्नोर इट। बट सेकंड इंटेंजिबल कुछ है तो लिखना होगा आपको, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स और ए हम लोग कंट्रोल चार्ट बी करेंगे, गुडविल आएगा तभी लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ होल्डिंग का था, इग्नोर इट। अब सेकंड करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ए इन्वेंट्रीज, एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट डी देखो, उसमें इन्वेंट्री ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 8,000 स्टॉक और उसमें प्रॉफिट ऊपर दे दिया था, तो नोट नंबर 4। ट्रेड रिसीवेबल म्यूचुअल डेट सेटअप है, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 5 और लास्ट कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ लो, कैश इन ट्रांजिट कुछ है नहीं, बोथ ऐड करो तो कितना रहे बोलो, 12,000 10,400 22,400 कितना हो गया 22,400 टोटल। यस अब नोट्स टू अकाउंट्स तो बाद में, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट करोगे। नाउ कंट्रोल चार्ट ए, के लिमिटेड प्लस सब्सिडियरी कौन था, पी लिमिटेड है ना। ओके फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए, इससे क्या फाइंड करते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट यही है, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयर ऑफ होल्डिंग, टोटल एंड सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, शेयर ऑफ होल्डिंग इसमें के लिमिटेड और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग रेशियो, तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो देखना है 1, फॉर्मेट हो गया। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल एग्जाम में पूरा लिखोगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल या पार्टिसिपेटिंग रेशियो। यहाँ एक प्रॉब्लम है, बोनस है, अगर बोनस है ना कुछ कैलकुलेशन होता है। एडजस्टमेंट नंबर सी पढ़ो पहले, एडजस्टमेंट सी पढ़ो क्या दिए है, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी मेड ए बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में बोनस इशू किए, कहां से बोनस इशू किए, आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना का बोनस इशू किए 60,000, लेकिन इसको रिकॉर्ड किए या नहीं, नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं है। तो बोनस का जब रिकॉर्ड नहीं है तो एट द एंड जो पी लिमिटेड में कैपिटल है, ओपनिंग में भी उतना ही था, बोनस तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। तो अब बोलो कितना शेयर बाय किए थे, होल्डिंग कंपनी कितना शेयर बाय किए थे, एकदम स्टार्टिंग में देखो 1200 शेयर, कितना शेयर बाय किए थे होल्डिंग 1200, सब्सिडियरी में कैपिटल कितना दिए 1,50,000, 100 से डिवाइड करो कितना शेयर था सब्सिडियरी में 1,500 ना, तो इन 200
से होता है आपका 80%। तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो होल्डिंग 80%, तो माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना हो गया आपका 20%। ओके, नेक्स्ट, अब नेटवर्क फाइंड करोगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी ऑफ पी लिमिटेड, बोलो सब्सिडियरी पी लिमिटेड में कैपिटल कितना दिए? सब्सिडियरी पी लिमिटेड कितना कैपिटल दिए? 150। क्या बोनस का रिकॉर्ड किए थे या नहीं? नहीं, तो रिकॉर्ड तो करना होगा, बोनस दिए तो कैपिटल में ऐड होगा ना। तो ऐड करेंगे बोनस डिक्लेयर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, बोनस शेयर इशूड, बोनस शेयर्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। बोनस इशू किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। कितना का बोनस इशू किए थे? 80,000, 60। एक मिनट, हम लोग 9 कर रहे हैं ना, यस। बोनस इशू किए थे 60,000, तो बोनस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड करने से शेयर कैपिटल, अब बोलो कितना हो जाएगा? 210, 210 हो जाएगा ना। और 210 को एलोकेट करोगे 80% एंड 20%, 1 लाख और 42,000। ओके, फाइनल कॉलम अंडरलाइन नहीं करना। क्या प्रेफरेंस शेयर सब्सिडियरी में है क्या? नहीं, तो इग्नोर इट, शेयर कैपिटल हो गया। सेकंड, थर्ड, अब बोलो थर्ड क्या लिखोगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड लिखो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें क्या क्या आता है बोलो? प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, ये तो आता है ना। तो बोलो प्री प्रॉफिट कितना था? फर्स्ट पॉइंट लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड, अंडरलाइन करो। अब एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट फास्ट क्या दिए? एडजस्टमेंट फास्ट क्या दिए बोलो? ऑन 1/4/23 प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पी लिमिटेड, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना था? 70,500 था ना। तो लिख लेते हैं पीएल ऑन 1/4/23 कितना का था? 77,500। ओके, अच्छा एक्विजिशन रेट क्या था? कौन सा रेट में होल्डिंग खरीदे थे सब्सिडियरी को? 1 अप्रैल में ही तो ना। तो ओपनिंग डेट में ही एक्वायर किए थे इसी दिन को, तो करंट प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, मिड टर्म है नहीं। लेकिन प्री प्रॉफिट से बोनस दिए थे, बोनस दिए थे, और हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे। रिकॉर्ड करेंगे। बोनस कैसे होता है? रिजर्व या प्रॉफिट से लेस करते और कैपिटल में ऐड करते, यही तो करते। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कैपिटल में तो ऐड कर लिए, तो प्री प्रॉफिट से दिए थे तो प्रॉफिट से लेस करेंगे। प्री प्रॉफिट से दिए थे बोले थे ना, तो यहां से लेस कर दो। बोनस डिक्लेयर, और रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड करेंगे। बोनस डिक्लेयर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। रिजर्व प्रॉफिट से लेस किए, कैपिटल में ऐड कर लिए। कितना का दिए थे? 60,000। तो आफ्टर 60 ये कितना आ रहे? 17,500। तो प्री प्रॉफिट आ गया, ठीक है। बी, प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व। पर जनरली अगर बोनस होता है ना तो रिजर्व से करते हैं, याद करो फॉर फिफ्थ सेम। सबसे पहले कैपिटल से रिजर्व से बोनस देते, याद है? फर्स्ट किसको लेते? सीआरआर। नेक्स्ट बोनस कहां से देते? कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, लास्ट में तो पीएल यूज करते। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया था प्री प्रॉफिट से, इसलिए प्रॉफिट से किए।
अदरवाइज कहाँ कहाँ से करते? जनरल रिजर्व, प्रायोरिटी है ना, तो रिजर्व से करेंगे। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से कर लिए। अब से एडजस्टमेंट 1 में फिर आ जाओ, उस दिन रिजर्व कितना था? उस दिन रिजर्व कितना था? रिजर्व था 3000, है ना? तो रिजर्व ऑन 1/4/23 इट वाज 3000। रिजर्व उतना था ही नहीं, तो इसलिए बोनस प्रॉफिट से दे दिए थे। ओके, एक और आएगा, रिवैल्यूएशन भी हुआ। सी, लास्ट किए थे ना रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस फाइंड किए थे, फिर आपका डेप्रिसिएशन अंडर ओवर किए थे। बट यहां सिर्फ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस देखोगे। एडजस्टमेंट बी, एडजस्टमेंट बी देखो क्या दिए। के लिमिटेड होल्डिंग रिवैल्यूड किए मशीनरी ऑफ पी लिमिटेड, डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसमें बोल दिया 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू, और डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। तो डेप्रिसिएशन अंडर ओवर कुछ आएगा नहीं, सिर्फ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस लिख लेंगे। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, दे दिए ना। बोलो, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है 20,000 मोर, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, और लेस होता तो रिवैल्यूएशन लॉस। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा ना, डेट ऑफ एक्विजिशन। देखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन क्या चीज का रिवैल्यूएशन किए? प्लांट एंड मशीनरी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ सब्सिडियरी पी लिमिटेड। बोलो, इसमें प्रॉफिट कितना दे रहा था? 20,000। ओके, यस, ऐड करो। टोटल कैपिटल प्रॉफिट, ये सारा प्री हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट, राइट? बोलो कितना आ रहे? 40,500, 40,500। अब इसमें से 80% करो, 40,500 इंटू 80%, 32,400, 32, और माइनस इक्वल कर दो, माइनस इक्वल 8,100, 8,100 है माइनॉरिटी का पार्ट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्री हो गया, पोस्ट करोगे। थर्ड, पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ पी लिमिटेड, सब्सिडियरी का। अब पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस देखो। ओके, जैसे सीरियल नंबर 4, हाँ 4. जैसे प्री प्रॉफिट प्री रिजर्व था, इसी तरह पोस्ट प्रॉफिट एंड पोस्ट रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे फाइंड करते? बोलो, बैलेंस शीट प्रॉफिट से प्री प्रॉफिट माइनस करते ना। यहाँ कुछ ध्यान देना होगा। बोलो, बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट दिया? सब्सिडियरी का बैलेंस शीट देखोगे, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना दे रहा था? 1,08,000। हाँ हाँ, पीएल है कितना? 1,08,000। अब इसमें से प्री प्रॉफिट कितना आया था? ऊपर देखो, ऐसे था 77,500 ना, और इसमें से 60 बोनस माइनस करके तो आ गया था सिर्फ 17,500। तो क्या माइनस करे, 17,500 या 77,500? यहां भी एक मैं, अच्छा, क्या बोनस का रिकॉर्ड हो गया था बुक्स में? नहीं हुआ था ना, तो नहीं हुआ था मतलब 77,500 था। हम लोग तो रिकॉर्ड किया अभी, एक्चुअल तो कंपनी रिकॉर्ड नहीं किए। रिकॉर्ड नहीं किया मतलब कंपनी का पीएल तो 77,500 एज इट इज रह गया था ना। तो रिकॉर्ड नहीं है तो बोनस से पहले कितना था वही माइनस करना, और रिकॉर्ड हो गया तो श्योर बोनस रिकॉर्ड करके तो लेस हो गया था, तो उस केस में 17,500 लेस करना। ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं था तो कितना माइनस करोगे? यहां ध्यान देना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड हो गया या नहीं। रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो बोनस से पहले क्या प्रॉफिट उतना ही था, उसी को माइनस करोगे। ठीक है ना, और अगर रिकॉर्ड हो जाता तो रिकॉर्ड करके तो माइनस कर ही दिए थे, तो 17,500 लेस करोगे। क्लियर है?
अब बोलो कितना इंक्रीज हुआ? 30,500। तो पोस्ट प्रॉफिट आया कितना? 30,500। और डेप्रिसिएशन तो इग्नोर करने के लिए बोल दिया था, अदरवाइज डेप्रिसिएशन अंडर ओवर करते ना। यस। अब देखते हैं स्टॉक कौन बेचा था, किसका स्टॉक में इंक्लूड है, कौन गुड्स बेचे थे, किसका स्टॉक में इंक्लूड है। एडजस्टमेंट नंबर डी, इन्वेंट्री ऑफ के लिमिटेड। के का स्टॉक है, के कौन था? होल्डिंग है ना। अरे बोलो, के होल्डिंग उनका स्टॉक है, लेकिन इसको एक कहां से बाय किए थे? सब्सिडियरी में। तो सब्सिडियरी तो प्रॉफिट ऐड किए थे, तो लेस करोगे यहां से अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। सब्सिडियरीज प्रॉफिट है, इससे लेस करोगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ होल्डिंग। कौन था? के है ना। यस। बोलो तो स्टॉक कितना इंक्लूड था? 8,000। बट इसमें प्रॉफिट कितना फाइंड करेंगे? इसके लिए एडजस्टमेंट सी में आ जाओ। सी में दिया था ट्रेड रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 24,000। कौन सेल किए थे? के बेचे थे। टोटल स्टॉक कितना? 24,000। और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किए थे? 6,000। अगर 24,000 में 6,000 तो 8,000 में कितना? यही तो करोगे। तो 6,000 प्रॉफिट किए थे 24,000 में, तो 8,000 में कितना? बस 1/4, 2,000 है ना। 24,000 में 6,000 तो 8,000 में कितना? यूनिटरी, यही तो करोगे। कितना प्रॉफिट आ रहा है बोलो? 2,000। तो लेस कर दो 2,000। तो 3,500 माइनस 2,000 कितना आया? 28,500। और कोई एडजस्टमेंट नो। बस इसको आप एलोकेट कर दो। 80% इंटू 80% कितना रहे? 22,800। और माइनस इक्वल कर दो, माइनस इक्वल 5,700। ये आया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट रिजर्व करना है, ठीक है। कंटिन्यू, थोड़ा सा और करना है। बी, पोस्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट कर लिया, अब रिजर्व देखोगे। बी, बी लिखो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, जैसे प्रॉफिट किए थे ऐसे रिजर्व करोगे। फिर आ जाओ बैलेंस शीट। सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में बोलो रिजर्व कितना दिए? ठीक से देखोगे, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना दिए? 6,000 है ना। कितना दिए? 6,000। बट प्री में कितना था? 3,000। तो डिफरेंस क्या पोस्ट हो जाएगा? तो 6,000 से 3,000 लेस कर दो, तो बैलेंस कितना रहे? 3,000। बस अब इसको फिर एलोकेट कर दो। 3,000 80% कितना? 2,400। और 3,000 20%, हाउ मच? 600। ऐड करो, फाइनल कॉलम आप जोड़ लो। फाइनल कॉलम ऐड करोगे, आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ऐड करो तो फाइनल कॉलम 42,000, 8,100, 5,700 एंड 600। सबको ऐड करने से कितना आता है? 56,400। यस, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दिया? 56,400, 56,400, राइट। यस, लिख दो अब बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिख दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 56,400। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंट्रोल चार्ट ए 56,400, ठीक है ना। सेकेंड कंट्रोल चार्ट, सेकेंड कंट्रोल चार्ट का नाम क्या? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट डी
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ज्यादा स्पेस नहीं लगता इसमें। यस, लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड होल्डिंग। पी में कितना इन्वेस्ट किया, एसेट साइड आ जाओ, इन्वेस्टमेंट बोलो, होल्डिंग कितना किए थे 180, कितना इन्वेस्ट किए होल्डिंग 180, लेस, क्या लेस करोगे बोलो, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस क्या करोगे, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग बोनस, बोनस ऐड कर ली थी ना शेयर कैपिटल में, बोनस रिकॉर्ड नहीं था, हम लोग रिकॉर्ड कर लिए थे, इसलिए मेंशन कर देना। देखो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, बोलो इस शेयर कैपिटल होल्डिंग का शेयर कितना था, बोलो बोलो 1 लाख, ये 168 है ना, ये ऐड करोगे, ये लिखोगे कितना है 1,68,000, और क्या आता है बोलो तो, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, लेस करोगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, होल्डिंग का शेयर, फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, ये जो टोटल कैपिटल प्रॉफिट लिखे, ये जो टोटल, इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना है 32,400, या अब ये करोगे, इसमें कितना है 32,400, क्या इसमें डिविडेंड कुछ दिए, बोलो क्वेश्चन देख के, डिविडेंड दिए क्या कुछ, नहीं नहीं, कुछ डिविडेंड नहीं दिए, बोनस दिए थे, बोनस तो एडजस्ट कर लिए, ऐड करो, माइनस कर दो, 2,04,000, 2,00,400, और माइनस करने से तो नेगेटिव आ रहा है, बोलो कितना नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने से क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, तो इसमें लिखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो फिर ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, बोलो बोलो, इसको कहा किधर लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो एसेट साइड जो इंटेंजिबल लिखे थे ना वो नील कर दोगे, तो एसेट साइड जो इंटेंजिबल एसेट्स लिखे थे बैलेंस शीट में, उसमें आप नील लिख दो, ओके। नेक्स्ट थर्ड कंट्रोल चार्ट, ये 3 चार्ट तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए अलग से कंट्रोल चार्ट बताते हैं, बाकी नोट्स तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है ना। यस, तो नाउ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट शीट, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ए अब भी जो सेकेंड कंट्रोल चार्ट कैपिटल रिजर्व आया, लिख लोगे ना, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखोगे कैपिटल रिजर्व, कंट्रोल चार्ट बी, अब कंट्रोल चार्ट नहीं लिखोगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिख लोगे, है ना, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट नहीं लिखोगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखोगे, कैलकुलेशन तो करोगे ना। यस यस, बोलो कितना है 20,400, अब क्या आएगा, रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अंडरलाइन करते, होल्डिंग का रिजर्व पूरा लिख लोगे, होल्डिंग का अपना है ना, और फिर पोस्ट एक्विजिशन में से होल्डिंग का शेयर, देखो रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, रिजर्व ऑफ होल्डिंग का नाम कौन था, पी लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखो, लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व होल्डिंग में कितना दिए 3,40,000, रिजर्व होल्डिंग में कितना 340, ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन
पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ, अच्छा होल्डिंग तो के लिमिटेड था ना, ओहो, रिजर्व ऑफ के लिमिटेड, अब पी लिमिटेड, सब्सिडियरी कौन था, पी लिमिटेड, यस। अगेन फास्ट कंट्रोल चार्ट में आओ, ये देखो पोस्ट रिजर्व लिखे ना, तो होल्डिंग का शेयर कितना है 2400, यस इसको जोड़ दो, होल्डिंग का शेयर इसमें है 2400, एड इट, तो 340 2400, 3,42,400, ओके। थर्ड फाइनली अब पीएल लिखोगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी सिर्फ पीएल लिखो ना, ऊपर तो कंसोलिडेटेड लिख दिए, बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर देखो होल्डिंग में कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग मतलब के लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ के लिमिटेड, बैलेंस शीट में बोलो कितना पीएल दे रहा था, 3,60,000, 3,60,000, फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड, ओके। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में देखो, फिर देखो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, यहाँ बोलो कितना है, ये पोस्ट प्रॉफिट है ना, तो होल्डिंग का शेयर कितना 22,800, होल्डिंग का शेयर देखोगे 22,800, 22,800 कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट में इंक्लूड था, होल्डिंग में नहीं, और कुछ एडजस्टमेंट, बस हो गया, नथिंग एल्स, डेप्रिसिएशन तो इग्नोर ही करना था, ऐड करो ऑटो कॉलम, 3,82,800, अब इन तीनों को जोड़ लो, टोटल इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 7,45,600, 7,45,600, ओके, तो लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो 7,45,600, 7,45,600, अब बस नोट्स टू अकाउंट्स, एक तो शेयर कैपिटल लिख लिए थे फिर भी शो करूंगा, नाउ नोट्स टू अकाउंट्स, आगे कंटिन्यू करना है तो फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते, 5 नोट्स है, लिख दिए, यस, फर्स्ट नोट, शेयर कैपिटल ऑफ के लिमिटेड, इसलिए कि इसमें इक्विटी भी था और प्रेफरेंस भी था, है ना, ये लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ के लिमिटेड, बताओ के लिमिटेड में इक्विटी शेयर कितना दिए थे 5 लाख, अच्छा के लिमिटेड बोनस दिए थे क्या, नहीं, बोनस कौन दिए थे, पी में रिकॉर्ड किए, इसमें देखना नहीं है, सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ के लिमिटेड, और के लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर कितना दिया 1 लाख, तो ऐड कर लो
टोटल कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है, कंप्लीट फर्स्ट। सेकेंड नोट, सेकेंड नोट था ट्रेड पेबल। सेकेंड नोट, इसमें ट्रेड पेबल फिर बैलेंस शीट में देखो ट्रेड पेबल, इसमें दोनों कंपनी का, के लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, इनसाइड जोड़ो। के लिमिटेड में कितना था बोलो? 1 लाख। और पी लिमिटेड में कितना? 44,300। तो टोटल है 144,300। अब म्यूचुअल डेप्ट सेट ऑफ लेस करोगे, लेस करोगे म्यूचुअल डेप्ट सेट ऑफ, कितना सेट ऑफ करोगे? एडजस्टमेंट नंबर सी, एडजस्टमेंट सी देखो, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड डेटर्स में है ना, कितना इंक्लूड है? 24। कौन सेल किए थे? अरे बोलो कौन, किसको सेल किए थे? के को सेल किए थे ना, तो के लिए पेबल और पी के लिए रिसीवेबल सेटअप हो जाएगा। तो कितना का सेटअप करोगे? 24 है ना, 24 लेस कर दो, 120,300 हो गया। बिल्स पेबल तो कुछ है नहीं, ट्रेड इतना ही था टोटल, 120,300। तो लाइबिलिटी में लिख दो, लाइबिलिटी में लिख दो, कंप्लीट हो गया लाइबिलिटी। नोट 2, 120,300। ठीक है, एक बार करो तो बैलेंस शीट कर लो। सारा नोट्स हो गया, मतलब लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया। एक बार टोटल करो कितना आ रहा है? 6 लाख, 7 लाख, 745,600, फिर 56,400, 24,000, 1,20,300। कितना रहा? मतलब जो आंसर वही आया ना? यस, 15,46,300। नाउ लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स। थर्ड नोट, थर्ड नोट था पीपीई। थर्ड नोट क्या था? पीपीई। एसेट्स में आ जाओ। फर्स्ट वन इज लैंड एंड बिल्डिंग, है ना? डायरेक्ट जोड़ के लिख लेते, के प्लस पी। इसमें कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं था, मेसिनरी में था, उसमें एडजस्ट करें। तो के और पी जोड़ो, 356 प्लस 670, 4,26,000 आउट ऑफ कॉलम। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी, फिर वही के और पी ऐड करो, इनसाइड लिखना क्योंकि रिवैल्यूएशन है। 140,91, 231,300, 231। अब बोलो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था ना, तो ऐड कर लोगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 प्रॉफिट दिए थे ना, और डेप्रिसिएशन इग्नोर करना था, तो टोटल करो 2,51,300। थर्ड, फर्नीचर, के प्लस पी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐड करोगे आउट ऑफ कॉलम। फर्नीचर कितना? सोचो, जितना बिल्डिंग है उससे ज्यादा तो फर्नीचर है। खैर, 3,76,000 प्लस 40 है ना, 4,16,000। अब इन सबको जोड़ लो, टोटल 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख 93,300, 10,93,300। ये हो गया आपका पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 10,93,300।
ठीक है, एसेट्स में लिख दो आप, एसेट्स में लिखो पीपीई 10,93,300, नोट फॉर इन्वेंट्रीज, बस अब कुछ है नहीं, हो ही गया। इन्वेंट्रीज स्टॉक, अब के लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, के लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, देखो स्टॉक कितना दिए थे 136 और 5600, तो स्टॉक दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 186 600, और स्टॉक से क्या लेस करोगे अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टॉक से क्या लेस करोगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो भी अनसोल्ड स्टॉक उसमें प्रॉफिट कितना इनपुट था बोलो 2000, है ना, अरे अनरियलाइज प्रॉफिट में स्टॉक फाइंड किए थे ना फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में, तो दो लेस करो 1,84,600 टोटल। नाउ लास्ट नोट, एक साथ करते हैं फिर बैलेंस शीट में लिख लेना। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, देखो रिसीवेबल कितना था 2 लाख एंड 70,000, तो टोटल आया 270, बोलो यहां से क्या लेस करोगे म्यूचुअल डेप्स, म्यूचुअल डेप्ट सेट ऑफ, जो हम लोग क्रेडिटर्स में पेबल में लेस किए थे वही लेस करोगे, तो म्यूचुअल डेप्ट कितना लेस किए थे 24,000, माइनस कर दो 24, 2,46,000, कंप्लीट हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स। अब बैलेंस शीट में लिख दो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, बैलेंस शीट में लिखो, देखो कितना आ रहे बैलेंस शीट में लिखो इन्वेंट्री 184,600, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आया 184,600, और ट्रेड रिसीवेबल कितना है, बोलो बोलो ट्रेड रिसीवेबल 2,46,000, है ना, 2,46,000। अब देखो कितना है, सॉरी नोट 5 नीचे आएगा 2,46,000, टोटल करो, यस टोटल लाइबिलिटी तो उतना ही था 15,46,300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
बहुत टाइम किल करता है, लेकिन बहुत टाइम किल करते हैं। क्वेश्चन 10। यस, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। इसमें एम लिमिटेड और पी लिमिटेड। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड with subsidiary P Limited as at 31st December 23. 31st December 23. Notes number amount and particulars. Serial number. Equity and liabilities. Equity and liabilities. Now, one, shareholders fund. First one is shareholders fund. शेयरहोल्डर्स फंड में कैपिटल किसका लिखोगे? होल्डिंग का लिखोगे। होल्डिंग में सिर्फ इक्विटी तो है ना, तो डायरेक्ट लिख दोगे शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग। कैपिटल ऑफ एम लिमिटेड ₹10 इच। कितना अमाउंट है? 2 लाख। बी क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए कंट्रोल चार्ट करोगे। कंट्रोल चार्ट सी। अब सेकंड क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट ए। थर्ड, अब आ जाते हैं, क्या नॉन करंट लायबिलिटी दिए? नहीं है, है ना? नॉन करंट लायबिलिटीज नील। फोर्थ, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी बोलो। ट्रेड पेबल है ना? क्वेश्चन में देखो, ट्रेड पेबल में नोट 2 है। एक बार देखो तो नोट 2 क्या दे रहा था। नेक्स्ट पेज, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है ना, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं नोट 1। ट्रेड पेबल नोट 1। ट्रेड पेबल नोट 1। ठीक है। टोटल नो एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स में आपका नॉन करंट एसेट्स लिखोगे। और इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? बोलो बोलो क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना, पीपीई। एक बार देख लो एडजस्टमेंट, देखो इसमें तो टेंजिबल एसेट्स दे दिए थे 1 लाख 1 लाख है ना, बट एडजस्टमेंट पढ़ो तो इसमें कोई रिवैल्यूएशन है? यस, एडजस्टमेंट सी, एडजस्टमेंट सी देखो क्या दिए। ऑन द एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड स्टूड, कितना था? 1 लाख ओपनिंग, रिवैल्यूएशन कितना में किए, तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आएगा। नोट 2 बी, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, क्या बैलेंस शीट में इंटेंजिबल कुछ है? नो, बट गुडविल आएगा तभी लिखोगे, तो सिर्फ इंटेंजिबल लिख के छोड़ दो। अब इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग ही तो इन्वेस्ट किए थे, तो इग्नोर इट, हो गया। सेकंड, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ओके। करंट एसेट्स में क्या? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, यस। स्टॉक, तो स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट है? नेक्स्ट पेज में जाओ। यस, गुड्स परचेज 12,000, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था ना, तो स्टॉक में एडजस्टमेंट है। थर्ड बी, जब ट्रेड पेबल में नोट था तो रिसीवेबल में भी नोट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें भी नोट्स था, उसमें डेटर्स बी आर है तो नोट आएगा। नोट 4 सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर देखो कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक दोनों का आ जाएगा। एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं, कैश इन ट्रांजिट कुछ दे रहे हैं या नहीं? कैश इन ट्रांजिट, नो 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 नो, नहीं, नहीं है तो जोड़ के लिख दो, एम प्लस पी, ऐड करके लिख दो। 5 और 10 कितना हो गया? 15,000 है ना टोटल, ओके। बट यहाँ बैलेंस शीट के बाद बोलो तो क्या रिकॉर्ड करते? कंटिंजेंट आएगा इसमें, क्या होगा कंटिंजेंट? लिखो इसमें थर्ड, कौन सा आइटम कंटिंजेंट में आएगा? लिखो कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। याद करो, प्रपोज डिविडेंड जब तक अप्रूव नहीं करते शेयर होल्डर, क्या मानते? प्रपोज डिविडेंड, वो तो कमिटमेंट है ना। बोलो, अरे करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज्ड, तो क्या प्रपोज मतलब अप्रूव नहीं हो रहे? जब तक अप्रूव नहीं होता है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते। तो एकदम लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, क्वेश्चन का लास्ट एडजस्टमेंट। अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दे रहे, देने से भी वो भी रिवर्स करेंगे, एडजस्टमेंट में दे रहे हैं। देखो लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिए? प्रपोज डिविडेंड बोथ कंपनी डिक्लेयर करंट 31 दिसंबर, करंट ईयर का है ना, ईयर एंड तो 31 दिसंबर, तो जो डिक्लेयर किए ये क्या हो जाएगा? कमिटमेंट हो गया आपका, तो यहां लिख दोगे प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोथ कंपनीज, एक ही कमिटमेंट था, proposed dividend declared by दोनों कंपनी, मतलब एम लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10%।
ये सिर्फ कमिटमेंट है तो नोट में, फुट नोट में आ जाएगा, और कुछ करना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं करोगे। पहले होता था तो उस टाइम के हिसाब से आंसर चेंज हो सकता है, बट अभी क्या करोगे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। अगर रिकॉर्ड होता, बैलेंस शीट में देता प्रपोज, तो करंट ईयर का है, उसको रिवर्स करेंगे, प्रॉफिट में एड बैक कर लेंगे। खैर इसमें तो नहीं था, नोट में लिख देना। तो अगर ये एडजस्टमेंट देता है, कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ नोट में लिख लोगे। क्लियर बोलो? यस। अब आ जाते कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बट फिर प्रॉब्लम, ये जो रिवैल्यूएशन हुआ था ना, उसमें कैलकुलेशन करना होगा, डेप्रिसिएशन कितना। लास्ट याद करो, एक क्वेश्चन किए थे ना, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन, अंडर ओवर, वो सारा करना होगा, एक नोट करना पड़ेगा। एक ओके, चार्ट कर लेते इसको, इस चार्ट के बात करें। शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर, शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ होल्डिंग और टोटल एंड सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट टोटल, शेयर ऑफ होल्डिंग कौन था, एम लिमिटेड है ना, शेयर ऑफ एम लिमिटेड और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। देखो तो बैलेंस शीट से पहले कौन सा रेट में कितना शेयर बाय किए थे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। 1 जुलाई को बाय किए थे 8,000 शेयर, है ना, उसमें 1 लाख इन्वेस्ट किए थे। बैलेंस शीट में भी देखो, इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही तो दे रहे हैं, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो तो कुछ बोनस का है क्या, नहीं, इसमें बोनस है या नहीं है ना, बोनस तो नहीं है। यस, तो बोलो कितना शेयर बाय किए थे, 8,000 शेयर। अब सब्सिडीज बैलेंस शीट में आ जाओ, इक्विटी शेयर कितना दिए थे, 1 लाख, है ना, बाय 10 तो कितना, 10,000। तो 10,000 शेयर में से होल्डिंग खरीदे थे 8,000, तो परसेंटेज वाइज कितना, 80%। और इसमें कितना हो जाएगा, क्या सर 100% कंट्रोल हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटली होल्डिंग में आ जाएगा, एक कोलम कम हो जाएगा। बट क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आता है, आपका पार्शियल कंट्रोल ही रहेगा, ठीक है। यस, आगे बढ़ो, क्या लिखोगे फिर, शेयर कैपिटल, है ना, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कौन था, पी लिमिटेड। कितना का दिए थे बोलो, 1 लाख। सब्सिडी में कैपिटल कितना दिए थे, 1 लाख। बोनस तो है नहीं, एलोकेट कर दो 80%। होल्डिंग का शेयर तो 20,000 माइनॉरिटी होल्डर्स का हो गया। थर्ड, अब बोलो क्या लिखोगे, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कौन है, पी लिमिटेड। प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ पी लिमिटेड। एक्विजिशन डेट क्या, एक बार बोलो तो,
तो मिड टर्म एक्विजिशन है ना, ईयर एंड दिसंबर, मिड टर्म में कुछ करंट प्रॉफिट एडजस्ट होता है, यस। ए प्री प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, नेक्स्ट पेज, इंफॉर्मेशन फर्स्ट, एडजस्टमेंट ए देखो, एडजस्टमेंट ए पढ़ो। एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स पी लिमिटेड हैड, कितना था बोलो, रिजर्व में था 15,000, लेकिन कौन सा रेट में था, 1 ओपनिंग रेट में था ना, और पीएल में कितना था 20,000, ऑब्वियसली सेम डे 1 तो पीएल ऑन 1 प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/1/2023 कितना दे रहे बोलो, प्रॉफिट कितना दिए 20,000 है ना, ओपनिंग डेट में था। तो अगेन एक और एडजस्टमेंट, डिविडेंड दिया, एडजस्टमेंट बी, एडजस्टमेंट बी फिर पढ़ो, एडजस्टमेंट बी बोलो क्या दिया फिर, पी लिमिटेड सब्सिडरी पे किए डिविडेंड कितना परसेंट, 10% डिविडेंड, कब पे किए, जुलाई 23, लेकिन कौन सा ईयर का पे किए, तो प्रीवियस पार्ट एक्विजिशन से पहले का प्री एक्विजिशन, तो मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी दे रहे, तो ओपनिंग प्रॉफिट से देंगे, लेस करो इसमें से ओपनिंग प्रॉफिट से प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड बाय पी लिमिटेड, रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिए बोलो 10%, तो सब्सिडियरी में कैपिटल कितना था 1 लाख, उसमें 10%, 10,000 डिविडेंड दे दिए, ठीक है ना, 20,000 में से 10 डिविडेंड दे दिए, तो आफ्टर डिविडेंड ये प्रॉफिट कितना आ गया, आफ्टर डिविडेंड प्रॉफिट कितना आ गया 10,000 है ना। क्या एक्विजिशन डेट 1/1 था या 1 जुलाई, जुलाई, तो करंट ईयर अप टू जुलाई प्रॉफिट जोड़ोगे, मिड टर्म। वीडियो ऑफ हो गया, कैसे, कैसे वीडियो ऑफ, नहीं नहीं वीडियो तो है यहाँ, अरे मेरा फेस दिखाई दे रहा है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो फिर है, हेलो हेलो हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, हो सकता है बीच में कुछ, कैसे हो जाता है अपने आप, ओ अच्छा, ये कैसे आ गया फिर, ओ अरे अरे, ओ नेटवर्क का इशू होगा क्या, नेटवर्क फ्लक्चुएट करने से हो सकता है क्या, नहीं, हम्म, टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा है, अच्छा टेलीग्राम में हो गया फिर, यहां से ऑफ हो गया, कंटिन्यू, टेलीग्राम कैसे ये हो गया फिर, अब ठीक है ना, हम्म, ओके, यस कंट्रोल चार्ट कर रहे थे ना, अब बोलो, अब ठीक है, वीडियो ठीक है, ओके। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/1/23 पीएल बैलेंस दे दिए थे 20,000, और कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड तो ओपनिंग प्रॉफिट से दिए होंगे,
लास्ट ईयर है ना। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड 10% दिए थे, कैपिटल था 1 लाख, 10% कितना 10,000 दिए, तो माइनस करके कितना प्रॉफिट हो गया ओपनिंग 10,000। बट एक्विजिशन डेट क्या था 17, तो 11 से 17 6 मंथ्स का प्रॉफिट करंट ईयर फिर ऐड करोगे, मिड टर्म एक्विजिशन में ऐड करोगे ना। ऐड, एक मिनट, ऐड करो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या था डेट ऑफ एक्विजिशन 17/23, बोलो 11 से 17 ये कितना मंथ्स होता है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स हो रहे हैं ना। एक बार फिर बैलेंस शीट में जाओ, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना पीएल दिया है, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना पीएल दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट के बाद नीचे नोट में आ जाओ 1 रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस ऑफ पीएल 60,000 दिए ना सब्सिडियरी में, लेकिन फ्री कितना आ गया था आफ्टर डिविडेंड 10,000 आ गया था, डिविडेंड दे दिए थे ना, तो 10,000 से कितना हो गया 60, तो करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट कितना 50, अरे 10 से हो गया 60 तो इंक्रीज कितना 50, तो करंट होल ईयर का प्रॉफिट कितना 50, इसमें से हम लोग कितना दिन का लेंगे 6 मंथ्स, 117 है ना, 11 से 17 तो हाफ ईयर करो कितना रहे 25, तो प्री प्रॉफिट आ गया 10 + 25 35,000, ठीक है। जहां मिड टर्म एक्विजिशन करंट प्रॉफिट भी जोड़ोगे, क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग आफ्टर डिविडेंड डिफरेंस, उसमें से कितना मंथ्स है वो मंथ्स का कैलकुलेशन कर लोगे। प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड, अगेन फर्स्ट एडजस्टमेंट में आ जाओ, रिजर्व ओपनिंग डेट दिए थे, रिजर्व ऑन 1/1/23, बोलो कितना दिए थे, नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं, फर्स्ट एडजस्टमेंट 15,000 है ना, रिजर्व कितना दिए थे, इनसाइड लिखना, मिड टर्म एक्विजिशन एडजस्ट करेंगे। नाउ क्या बोनस कुछ दिए थे, नो, तो ऐड करेंगे रिजर्व ऑफ करंट ईयर, जैसे प्रॉफिट में करंट ईयर जोड़े थे तो रिजर्व भी जोड़ोगे, एड रिजर्व ऑफ करंट ईयर, रिजर्व ऑफ करंट ईयर अप टू 17/23 डेट ऑफ एक्विजिशन, जैसे पीएल किए ऐसे ही करो, तो बोलो तो सब्सिडीज बैलेंस शीट में कितना रिजर्व दिए 40, नोट्स टू अकाउंट्स में है ना, सब्सिडी पी लिमिटेड कितना रिजर्व दिए 40, बट ओपनिंग में कितना था 15, ओपनिंग डेट में क्या था बोलो 15 ही तो था ना, तो 40 - 15 इंटू हाफ ईयर या 6/12 करो ना, हाफ, तो हो रहा है आपका कितना बोलो 25,000 हाफ 12,500, एड इट, तो प्री रिजर्व आ गया 27,500, प्री प्रॉफिट आ गया, प्री रिजर्व भी आ गया, एक्विजिशन डेट मिड टर्म है इसीलिए करंट प्रॉफिट जोड़ना होगा आपको, करंट रिजर्व भी जोड़ना होगा। सी, अब एक रिवैल्यूएशन हुआ था, एडजस्टमेंट बी में आ जाओ, सॉरी रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग कितना नंबर कर रहे हैं 10, एडजस्टमेंट नंबर सी, सी एडजस्टमेंट सी, फिक्स्ड एसेट्स, इसको रिवैल्यूएशन किए, बुक में था कितना ओपनिंग 120, वैल्यू कितना हो गया 140, तो प्रॉफिट आएगा श्योर, बढ़ गया ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड, सब्सिडियरीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, इसके लिए लिखो वर्किंग नोट ए, यहां करना होगा, इस पे बहुत कुछ करना है, पहले क्वेश्चन किए थे याद है, क्वेश्चन 7 या 8 किए थे ना, डेप्रिसिएशन रेट फाइंड किए थे, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, फिर डेप्रिसिएशन अप अंडर और ओवरचार्ज, वो सारा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है।
ये नोट 1 करेंगे और टोटल कैपिटल प्रॉफिट आएगा। इसको एक बार पूरा लिख लेते, फिर पोस्ट आएगा, टोटल आएगा कैपिटल प्रॉफिट। इसको फिर एलोकेट कर देंगे, फिर करना पोस्ट एक्विजिशन, पूरा एक पेज छोड़ देते, पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट रिजर्व दोनों करना है। नाउ नोट्स, वर्किंग नोट ए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, revaluation profit on fixed assets and the profit तो अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। फर्स्ट ये वर्किंग हो रहा है आपका, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं, कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, फिर कितना डेप्रिसिएशन अंडर और ओवर चार्ज, ये फाइंड करना है। बोलो क्या डेप्रिसिएशन रेट दिया है? बताओ डेप्रिसिएशन रेट दिया है या नहीं? हाँ नहीं दिए, तो पता करो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करोगे? ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। सब्सिडियरी का देखोगे, एक बार एडजस्टमेंट सी में देखो। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फिक्स्ड एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड स्टूड 1,20,000, कौन सा रेट में था? 11 ओपनिंग वैल्यू दे दिया ना, अरे बोलो 1123 तो ओपनिंग, तो इसका फॉर्मूला क्या बोले थे? ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। तो ओपनिंग डेट में कितना दिए थे बोलो? 1,20,000। एडजस्टमेंट क्या दिए थे? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसका वैल्यू कितना था बोलो? 1,20,000 है ना। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में देखो पीपीई फिक्स्ड एसेट्स कितना दिए, सब्सिडियरी का देखोगे एट द एंड, सब्सिडियरी में बैलेंस शीट में देखो टेंजेबल एसेट्स फिक्स्ड 1,00,000 दिए ना। अरे सब्सिडियरी का बोलो कितना दिए? 1,00,000 है ना। तो डिवाइड बाय ओपनिंग था 1,20,000 इनटू 100, रेट बताओ। 1,20,000 में 20,000 1/6, 16.666, 16.667%, 3 डेसिमल आप लिख रहे हैं, एक्यूरेसी 1/6 एक्चुअली। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट आया? बोलो कितना परसेंट आया? 16.67%। तो रेट मिसिंग था, फाइंड कर लिए। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे। सेकंड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ गया वैल्यू तो प्रॉफिट ही लिख, प्रॉफिट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ एक्वायर किए तभी ना रिवैल्यूएशन करोगे। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट क्या था? 1/7/23। बोलो एट द बिगिनिंग क्या वैल्यू था? ओपनिंग वैल्यू ऑन 1/1/23। बताओ ओपनिंग कितना था? 1,20,000। अगर होल्डिंग खरीदे 1/7 तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लेस करना चाहिए ना। बोलो 1/1 से 1/7, 6 मंथ्स डिप्रिसिएशन लेस depreciation up to date of acquisition 1/7/23, 6 मंथ्स हो रहे हैं ना। तो बोलो 1,20,000 और एट द एंड 1,00,000, तो होल ईयर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे? एट द बिगिनिंग था 1,20,000 और एट द एंड हो गया 1,00,000, तो होल ईयर बोलो कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे? 20,000 ही तो किए थे। तो 20,000 चार्ज किए थे, तो हाफ ईयर का कितना? 10,000। तो ये लेस करने के बाद WDV एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट 1/7/23 यार कितना बोलो? 1,10,000। डेट ऑफ एक्विजिशन इसका WDV कितना है? बोलो कितना है? 110।
ठीक है। अब बोलो इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया था उसी दिन को, मार्केट में इसका दाम कितना दे रहे हैं, सेम डे मार्केट में कितना वैल्यू दे रहे हैं, 1,40,000 इंक्रीज हो गया ना, therefore रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो गया 140 लेकिन बुक वैल्यू था 110, तो कितना से इंक्रीज हो गया, 30,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल गया, कितना प्रॉफिट आया, 30,000। नेक्स्ट, अब डिप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड में अंडर चार्ज, प्रॉफिट आया तो आफ्टर अंडर चार्ज आएगा। थर्ड पार्ट, डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज, प्रॉफिट होने से अंडर चार्ज, लॉस तो ओवर चार्ज, अंडर चार्ज बाय सब्सिडियरी कौन था, पी लिमिटेड, इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, तो बोलो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कौन सा डेट से, 1/7/23 से, ईयर एंड डेट क्या, दिसंबर 23, हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं दिसंबर 23, एक्विजिशन डेट था 1/7, तो पोस्ट क्या है 7 मंथ 6 मंथ्स, 1/7 से ईयर एंड, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड प्लांट, रिवैल्यूड प्लांट बोलो तो कितना वैल्यू हो गया था, 140 हो गया ना, बोलो मिड ऑफ द ईयर इसका वैल्यू कितना हो गया, 140, तो ऑब्वियसली मिड ऑफ द ईयर से ईयर एंड पोस्ट पीरियड 140 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, हाफ ईयर का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फाइंड किए थे, 16.667% इनटू 6/12 हाफ ईयर, पोस्ट पीरियड का आ जाएगा डेप्रिसिएशन, फाइंड इट, 1,40,000 into 16.667% divide by 2, 11,667, 11,667, तो पोस्ट पीरियड में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होना चाहिए था बोलो, 11,667, बट एक्चुअली कितना चार्ज किए थे, लेस, एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय पी लिमिटेड, पी लिमिटेड तो होल ईयर में 20,000 चार्ज किए थे, बोलो 120 से 1 लाख, तो होल ईयर कितना चार्ज किए थे 20, इसमें से प्री हाफ था ना, बोलो यहां आ जाओ, देखो ना, हाफ प्री में चार्ज किए थे, रिमेनिंग हाफ पोस्ट में चार्ज किए थे, तो 10 प्री में था तो पोस्ट में भी कितना चार्ज किए थे, सब्सिडी 10, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा ना अंडर चार्ज, कितना अंडर चार्ज हो गया, 1,667, हाँ थोड़ा सा, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, बोलो कितना है, 1,667, अब ये वर्किंग्स कंप्लीट हुआ, अगर रिवैल्यूएशन में इस तरह एडजस्टमेंट दे दिया कितना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, है ना, यस, बट देता ही है, देता ही है इस तरह क्वेश्चन, ओके कंप्लीट, बोलो आ जाओ आप, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट आप कंप्लीट करते, बोलो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, ये इधर देखो प्रॉफिट कितना है 30, है ना, तो अब आ जाओ यहां लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड फिक्स्ड एसेट्स कितना है, बोलो 30,000, सबको जोड़ो कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा 35, 27,500 प्लस 30, 35,000 plus 27,500 plus 30,000 and it comes to 92,500। अब बोलो कंट्रोल रेशियो क्या था 80 इंटू 80% हो गया 74,000 और ये हो गया 18,000
500. Okay. Now post. Fourth one, post acquisition reserve and surplus. Post acquisition reserve and surplus of P Limited. एक पोस्ट प्रॉफिट और एक पोस्ट रिजर्व, दो पार्ट करोगे कंप्लीट हो जाएगा. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. अब दिखाओ पोस्ट प्रॉफिट. बोलो सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट दिए थे? 60,000 था ना. इससे प्री कितना आया? 35. 60,000 से 35 लेस कर दो तो कितना आ रहा है? 25,000. तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है बोलो? 25,000. राइट. नाउ अगर पोस्ट प्रॉफिट 25,000 आया, इसमें डेप्रिसिएशन कम चार्ज किए थे ना, अंडर चार्ज, तो और चार्ज करोगे लेस डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज. डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज बाय, कौन अंडर चार्ज किए थे? पी लिमिटेड. फर्स्ट नोट्स में देखो कितना अंडर चार्ज आया था? 1667. कितना अंडर चार्ज बोलो? 1667. ये माइनस कर दो, अंडर चार्ज तो चार्ज करोगे 23,333. पोस्ट प्रॉफिट कितना गया? 23,333. अब देखना स्टॉक कौन बेचे थे, किसको बेचे थे? होल्डिंग बेचे थे या सब्सिडियरी बेचे थे? स्टॉक ऑफ पी तो सब्सिडियरी. परचेज किए थे एम से, होल्डिंग बेचे थे, तो फिर इसमें नहीं आएगा. यस, एलोकेट कर दो. इसमें से कितना परसेंट पोस्ट प्रॉफिट? इसमें ना डिविडेंड का एक पोस्ट डिविडेंड पहले रिकॉर्ड होता था, तो आंसर में चेंज हो सकता है. यह करेक्ट किए पता नहीं है. 23,333 इंटू 80% कितना रहे बोलो? 18,666 ही रख लेते, 0.4 है ना. और इसमें कितना रहे? 4,667. अब बी पोस्ट रिजर्व. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. अगेन बैलेंस शीट में बोलो सब्सिडियरी का रिजर्व कितना दे रहे थे? 40,000. इससे प्री एक्विजिशन कितना है? 27,500. ओपनिंग में था 27,500, माइनस करो 12,500 तो आएगा. नोट्स टू अकाउंट्स देखो, बैलेंस शीट का जो था नोट्स टू अकाउंट, सब्सिडियरी में रिजर्व कितना दिए थे? 40. क्लोजिंग डेट में 40. और प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना आया था? 27,500. तो पोस्ट कितना आएगा? 12,500. एलोकेट कर दो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है. तो 12,500 इंटू 80% बोलो कितना है? 10,000. और फिर माइनस इक्वल टू 2,500. अब फाइनल कॉलम जोड़ो. यहाँ आंसर में चेंज आना चाहिए क्योंकि वो जो डिविडेंड पहले रिकॉर्ड होता था, अब इसमें बोलो ना हमको याद नहीं आ रहा है हम. एनीवे कर लो इसको, आंसर में तो चेंज आएगा श्योर. टोटल करो कितना रहे बोलो? 20,000, 21, 41, 45,667, 45,667. बट आंसर क्या दे रहा था? 43,500 दिया ना. 43,500. और प्रपोज डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड है ना पोस्ट, वो रिकॉर्ड किए, वो पहले होता था, वो नहीं आएगा. अब वो कंटिजेंट पे लिखते हैं हम लोग. टोटल ये हो गया माइनॉरिटी
इंटरेस्ट, ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख दो। हाँ छुट्टी दे देंगे, 3 कंट्रोल चार्ट करके छुट्टी दे देंगे। अरे 3 कंट्रोल चार्ट ही तो मेन है, ठीक है, एक तो हो गया और 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सोचो एक एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगता है, क्या कर हुँ? क्या करोगे एग्जाम में, क्या करोगे एग्जाम में? अरे अटेंड करना है, पहले बाकी सब अटेंड करो, इसलिए बोल रहे हैं पहले बाकी सब अटेंड कर लो, लास्ट में जो टाइम मिलेगा कुछ तो कंट्रोल चार्ट कर पाओगे ना, जितना हो पाएगा, ठीक है, और जहां एडजस्टमेंट ये दोनों जोड़ के लिख दोगे, इतना तो हो जाएगा। लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड, बोलो होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए थे? 1 लाख। हाँ एसेट, फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का 8,000 शेयर खरीदे थे, कितना इन्वेस्ट किए थे? 1 लाख लेस फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में देखो 80,000 था ना, लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इधर देखो शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना 74,000 है ना, 74,000, गुडविल नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व एक बार लेस करो, 80-70 कितना रहे? 154, -54, एक चीज और, प्री डिविडेंड था ना, उसको भी देखते, वो भी एडजस्ट करना है, ये जो एडजस्टमेंट बी में आ जाओ, 10% डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, पे किए थे ना लास्ट ईयर का, एडजस्टमेंट बी, और होल्डिंग कंपनी एब लिमिटेड इसको कहां क्रेडिट किए? पीएल, तो प्री डिविडेंड क्या करते? इन्वेस्टमेंट से लेस करते, तो लेस करोगे, एक मिस्टेक है, लेस शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड wrongly credited in PL by M Limited. Share of pre-acquisition dividend wrongly credited in PL by holding. तो बोलो तो डिविडेंड कितना दे दिए थे? डिविडेंड कितना दिए थे प्री? शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड wrongly credited in PL of M Limited holding. डिविडेंड होल्डिंग कितना डिक्लेयर किए थे? सॉरी सब्सिडियरी, यहां देखो प्री डिविडेंड कितना 10,000 डिक्लेयर किए थे ना, लेकिन उसमें से 80% ही तो होल्डिंग को मिला, होल्डिंग का कंट्रोल कितना? 80% इंटू 80%, बोलो कितना? 8,000 लेस करो, नेगेटिव इंक्रीज हो रहे, तो कितना है? कैपिटल रिजर्व। फिर से वीडियो ऑफ हो गया, क्यों ऐसे हो रहे हैं? अरे ज्वाइन है लेकिन कैसे हो जाता है? तो अब हो गया ना? तो बीच बीच में क्या करते जा रहे हैं? हम्म, तो लेस करो 8,000, अब आ गया क्या? हेलो,
54 और 8 नेगेटिव कितना आ रहा है बोलो 60 62 नेगेटिव है ना। नेगेटिव कितना आ गया 62। 10 मिनट। तो कैपिटल रिजर्व मिल गया, कितना कैपिटल रिजर्व आया 62,000। फिर गुडविल तो जीरो हो जाएगा, तो नाउ थर्ड कंट्रोल चार्ट इसमें आ जाएगा आपका, है ना। हेलो, ओके, कंट्रोल चार्ट थर्ड, थर्ड कंट्रोल चार्ट कंसोलिडेट कंट्रोल चार्ट सी, कंट्रोल चार्ट सी consolidated reserve and surplus, consolidated reserve and surplus। वन ए, बोलो अभी कैपिटल रिजर्व आया ना, कैपिटल रिजर्व कंट्रोल चार्ट बी कितना है कैपिटल रिजर्व 62,000। सेकंड जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व रिजर्व ऑफ एम लिमिटेड होल्डिंग, नोट्स टू अकाउंट्स देखो, होल्डिंग में रिजर्व कितना दे रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स देखो, रिजर्व होल्डिंग में कितना दिए 30,000, है ना। तेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी पी लिमिटेड। तो सब्सिडियरी में फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट देखो, बताओ तो कितना पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व था, देख के बताओ कितना था पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। अरे पोस्ट रिजर्व कितना, अरे ये तो 10,000 पोस्ट रिजर्व है ना, होल्डिंग का शेयर कितना है 10,000, और पोस्ट प्रॉफिट 1860, वो तो पीएल में ऐड करोगे, पोस्ट रिजर्व रिजर्व में ऐड करोगे, कितना रिजर्व आ रहा था 10,000, सॉरी सॉरी सॉरी, यस 10,000, ऐड करो 40, सी प्रॉफिट बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ पीएल, पीएल ऑफ होल्डिंग, पीएल में बहुत सारे एडजस्टमेंट आएगा, पीएल ऑफ होल्डिंग एक बार फिर देख लो, होल्डिंग में पीएल कितना दिए, नोट्स टू अकाउंट्स में 70, ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल ऑफ सब्सिडियरी, पोस्ट एक्विजिशन पीएल ऑफ पी लिमिटेड, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल ऑफ पी लिमिटेड, कितना अमाउंट आया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इधर देखो 18,666, 18,666, अभी एडजस्टमेंट बहुत है इसमें 88,666 ना। फिर अभी सेकेंड कंट्रोल चार्ट, ये जो प्री डिविडेंड होल्डिंग क्या किए थे, ये जो 8,000 प्री डिविडेंड होल्डिंग अपना पीएल में रॉन्गली ऐड किए थे, तो होल्डिंग का पीएल से लेस करना होगा, उसको फिर यहां से लेस कर दो, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड wrongly
credited in PL, wrongly credited in PL, कितना 8,000 ये लेस करोगे। फाइनली अब स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड किए थे, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ P लिमिटेड, एडजस्टमेंट नंबर C क्या दिए, स्टॉक ऑफ, देखो स्टॉक ऑफ P लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम M लिमिटेड, कितना का गुड्स था 12,000, और इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट ऐड किए थे ऑन सेल्स डायरेक्ट 25%, तो 12,000 में 25% कितना होता है 3,000, है ना, 25% ऑफ 12,000 कितना हो रहा है, यस 3,000 लेस कर दो, तो 11,000 लेस करोगे तो 77,666 हो गया कंप्लीट टोटल। अब तीनों को जोड़ो 62,040, 1,02,000, तो 1,79,666 रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा 1,79,666। ये सारा कंट्रोल चार्ट हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, सारा नोट्स करके बैलेंस शीट कंप्लीट करोगे, नोट्स करके बैलेंस शीट कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रखते, इसमें ना और तीन क्वेश्चन करेंगे हम, कॉल रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड करके दे देंगे, 3 क्वेश्चन इसमें से करेंगे, फिर कॉल रिकॉर्ड करके दे देंगे, फिर रिवीजन ही रिवीजन चलते रहेगा सारा।